तो चलिए आप सभी का स्वागत करते हैं द रावण ऑफिस चैनल में। और बहुत बहुत धन्यवाद, फिर से आप लोगों ने वीडियो को क्लिक किया। और कहीं ना कहीं जानने की प्रबल इच्छा होती है तो व्यक्ति वीडियो क्लिक करता है। अब जो आप क्लिक किए हैं तो संपूर्ण देखिए, ताकि सारे तत्वों को जान सके। ये नहीं कि शुरू किए और फिर बीच से हट गए। जब तक आप पूरा नहीं देखेंगे तब तक तो कुछ होगा नहीं। तो देखिए क्या होता है ना कि अब क्लिक तो व्यक्ति करता है लेकिन वो सुन नहीं पाता है सही से। तो अगर जब तक आप सुनेंगे नहीं, सोचेंगे कि हाँ बाद में देख ले या सेव कर लेते, तो ऐसा होता है। आप सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को सुनिए। नहीं देख पाए, समय न मिले तो ईयरफोन लगा करके सुनिए। सुनना ही बहुत ज़रूरी है। देखिए, सबसे पहले आत्मा जीव का मूल ज्ञान बता दिए हैं। उसके बाद दूसरा चैप्टर में परमात्मा भगवान ईश्वर का भी बता दिए हैं। तीसरा में देवी देवताओं का, चौथा में प्रकृति का, पांचवा में योग का भी कंप्लीट कर दिए। छठा जो है वो धर्म का मूल ज्ञान है। तो अब चलिए जानते हैं कि धर्म होता क्या है, धर्म का मूल ज्ञान क्या है। सब बात जानते हैं, क्योंकि अब जब सनातन को जानना है तो संपूर्ण जाना जाए। थोड़ा बहुत छोड़ने से क्या होता है। कहते हैं धर्म क्या है। जब यहाँ पे कहते हैं कि धर्म क्या है तो सबसे पहले माइंड में ये आता है ना कि धर्म क्या नहीं है। क्वेश्चन मन में आता है कि हाँ धर्म क्या नहीं है। देखिए, ये जानना जरूरी है कि धर्म क्या नहीं है। हिंदू धर्म नहीं है। और यहाँ पे होता ना कि जब कहा जाएगा कि हाँ हिंदू धर्म नहीं है तो यहाँ जी नहीं है, मतलब समझिए नहीं है। इस्लाम धर्म नहीं है, ईसाई क्रिश्चियनिटी धर्म नहीं है, और ऐसे दुनिया के कोई भी अन्य संगठित रिलीजन भी धर्म नहीं है। ये सब एक रिलीजन है, संप्रदाय है। और रिलीजन का मतलब धर्म नहीं होता है। अब धर्म क्या है? धर्म तो एक ही है, सब लोग जानते ही हैं। ये सब संप्रदाय है, ठीक है। तो वैसे ही वास्तव में धर्म शब्द का कोई उचित अंग्रेजी अनुवाद है ही नहीं। रिलीजन का हिंदी में अर्थ होता है संप्रदाय, यानी कि सामूहिक आस्था। पर ऐसा क्यों? धर्म क्यों नहीं बदल सकता? यहाँ पे हो सकता है ना कि धर्म क्यों नहीं बदल सकता, क्योंकि धर्म शब्द का अर्थ ही होता है वो जो वस्तु विशेष के साथ हमेशा विद्यमान है, मतलब जिसका कभी कहा जाए कि अंत ही नहीं है, जो हमेशा विद्यमान है वो है धर्म। तो आप जान है कौन सा धर्म है जो हमेशा विद्यमान है, आदिकाल से चला आ रहा है। यानी कि किसी वस्तु या व्यक्ति का वो आंतरिक गुण जो उससे कभी भी अलग नहीं हो सकता है। उदाहरण के लिए अग्नि का धर्म है ताप और प्रकाश। मतलब अग्नि को कुछ भी करेंगे तो वो तो ताप, हाथ लगाएंगे तो जलेगा ही, और रोशनी तो देगा ही। सोचेंगे कि हाँ अंधकार में छुपा ले तो फिर रोशनी उसमें से देगा ही। तो उसका धर्म ही है, वो अग्नि का धर्म है रोशनी देना, ताप, ठीक है। आप कभी भी ऐसा आग नहीं बना सकते जो गर्म ना हो, ना रोशनी दे, ऐसा हो ही नहीं सकता। इसलिए हम कहते हैं कि गर्मी आग का गुण धर्म है। वैसे ही चीनी का धर्म है मिठास। चीनी छोटा हो या उसका टुकड़ा हो या कण हो, मिठास देगा ही, ठीक है, वो उसका गुण धर्म है। वैसे ही समुद्र के पानी को अगर आप थोड़ा सा सामने से या बीच से या कहीं से भी चीखेंगे तो नमकीन तो लगेगा ही। तो उसका क्या धर्म है? नमकीन, खड़ा हुआ है, अर्थात खड़ा होना समुद्र का वो गुण धर्म है। और आप उस धर्म को नहीं बदल सकते। आप सोचेंगे हाँ उसको हम बदल दें कि हाँ वो मीठा से गर्म हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, तो नहीं हो सकता। वैसे ही जीव का धर्म वो है। तब जैसे पानी, जो समुद्र का पानी है वो खड़ा रहता है, उसका वो धर्म है। अग्नि का जलना, ताप, ये सब तो उसका धर्म है। तो उससे अविभाज्य है जो उसकी आवश्यक प्रकृति है, जो शाश्वत गुण है, जो उसके अस्तित्व का कारक है और जो उसके जीवन को अर्थ देता है। तो आखिरकार जीवात्मा का वो धर्म क्या है? हमारे शास्त्र कहते हैं कि हर एक जीवात्मा का शाश्वत धर्म है। शाश्वत धर्म क्या है? सेवा। और सेवा करने के लिए हमें सक्रियता की आवश्यकता होती है। जीव सक्रियता अर्थात एक्टिव, हमें हमेशा एक्टिव रहने की आवश्यकता होती है। जीव के लिए एक क्षण के लिए भी कर्म ना करना असंभव है। हमेशा कुछ ना कुछ करते रहता है व्यक्ति, इसलिए हमेशा सक्रिय रहना आत्मा का स्वभाव है। और जीवों द्वारा किए गए सभी कार्य अंततः सेवा ही हैं। वो फिर किसी व्यक्ति की हो या वस्तु की, परिवार की हो या मित्रों की, मालिक की हो या ग्राहक की, फिर या तो देश की हो या तो नागरिकों की हो, वो सब तो है ही। ऊपर से आजकल तो हम अपने पालतू कुत्ते और बिल्लियों को भी सेवा करने लगे हैं। बात सही है। और वो भी कभी कभी तो हमारे परिवारजनों से भी ज़्यादा। कुत्तों की भी सेवा लोग घर में आजकल रख के कर ही रहे हैं। चलो, यदि इनमें से कोई नहीं तो आखिर में
हम निश्चित रूप से हमारे इंद्रियों की सेवा कर ही रहे हैं, इंद्रिया समझ रहे हैं, उनमें से कुछ ना कुछ सुख निचोड़ने के प्रयास में इन सब से इतना तो तय है कि हम कभी भी सेवा के बिना नहीं रह सकते, वो संपूर्णतः असंभव है। अतः सेवा करना सभी जीवात्माओं की वो सहज प्रवृत्ति है जिससे कभी उनसे अलग नहीं किया जा सकता। इसलिए सेवा जीव की अविभाज्य प्रकृति और शाश्वत गुण होने के कारण हम कह सकते हैं कि जीव का सनातन धर्म सेवा है। बात वही, धर्म कौन सा है? सनातन। अब हमारी सेवा की शुद्धता निर्भर करती है उसके करने की प्रेरणा के ऊपर, जो कि मुख्यतः 4 भावनाओं से होती है। 4 भावना कौन कौन से होता है? प्रेम, कर्तव्य, कामना और डर। 4 भावना से होता है। इनमें सबसे ऊपर है प्रेम और सबसे नीचे है डर। हमारे इस भौतिक संसार में होती है कि हमारी सारी सेवाएं को इन चारों से प्रेरित हुए देखते हैं। हालांकि ज़्यादातर सेवाएं या तो कामना से या तो डर से होती हैं। डर अर्थात डर, इच्छा, कर्तव्य। परंतु आध्यात्मिक जगत में प्रत्येक सेवा का कार्य शुद्ध रूप से मात्र प्रेम से प्रेरित होता है, और प्रेम ही है जो आध्यात्मिक दुनिया को आध्यात्मिक बनाता है और बनाए रखता भी है। उसके बाद कहते हैं कि इसलिए शास्त्र बताते हैं कि आत्मा का शाश्वत आध्यात्मिक प्रकृति आत्मा का सनातन धर्म है। अंततः प्रेम करना और प्रेम पाना। प्रेम ही वास्तव में हृदय को संतुष्टित करता है, और प्रेम करने का अर्थ है सेवा करना बिना किसी निजी वस्तु हेतु, बिना किसी निजी हेतु। अहेतु क्रिया जैसे होता है ना कि एक तो होता है ना सेवा, एक तो होता है कि हाँ कोई कामना, और एक होता है कि निस्वार्थ भाव से कामना करना। तो वही कहा गया है भाई, बिना कोई कामना सेवा करना, बिना निजी हेतु अर्थात कोई कामना न हो, जैसे अहेतु क्रिया, ठीक है। और बिना किसी विराम या अंत में। अपरहिता अर्थात इन 2 गुणों के बिना उसे प्रेम नहीं कहा जा सकता है। कहते हैं कि जो कि इस भौतिक संसार में वास्तव में संभव है ही नहीं। हम हमेशा किसी से प्रेम करने से पहले उनमें कुछ देखते हैं, फिर वो शारीरिक सौंदर्य हो, बौद्धिक सौंदर्य हो, या शक्ति, प्रसिद्धि, क्षमता, चरित्र, कुछ भी हो सकता है। केवल मातृ प्रेम को छोड़कर के केवल एक माँ ही है कि अपने संतान को बिना किसी निजी हेतु के प्रेम करती है, जो कि इस भौतिक संसार में शुद्ध प्रेम का सबसे नज़दीकी उदाहरण है। हम उस प्रेम की तुलना ब्रह्मांड के किसी अन्य प्रेम से नहीं कर सकते, क्योंकि सांसारिक प्रेम के अन्य सभी रूपों में पूर्व कुछ हेतु या स्वार्थ होता ही है। ऐसे कोई आपसे जैसे कहते हैं ना कि कोई प्रेम आपसे क्यों करेगा, तो ऐसा ही है कि वही माता जो होती है ना वो निस्वार्थ भाव से प्रेम करती है, परंतु वो सर्वोत्तम मातृ प्रेम भी अंततः अंतहीन नहीं हो सकता है, क्योंकि समय और परिस्थितियों का साथ उस प्रेम का स्वरूप भी बदल जाता है। और साथ ही माँ को भी एक दिन अपना शरीर और उसके साथ जुड़े सारे संबंध छोड़कर दूसरा शरीर और दूसरे संबंध स्वीकारने ही पड़ते हैं। इसलिए वो अपने संतान से अंतहीन अपरहिता प्रेम नहीं कर सकती। सोचेंगे एंडलेस समाप्त तक ही प्रेम करे, तो ऐसा संभव नहीं है। उनका भी एक लिमिटेशन है। सोचेंगे हाँ कोई चीज़ है, यहाँ पे जब आप कलयुग में भूमंडल पे आए हैं तो सबका लिमिट है, कौन कितना दिन यहाँ रहेगा, क्या करेगा नहीं करेगा, वो सब एक लिमिट बना हुआ है। तो वैसे माता का भी प्रेम एक लिमिट है, ठीक है। तो वो भी आपके वो उनकी जब अवस्था आएंगी तो जब पूर्ण हो जाएगा तो उतना तक वो प्रेम है आपके पास, ठीक है। तो और साथ ही एक दिन अपना शरीर उसके साथ जुड़े सारे संबंध छोड़कर माता चल जाती हैं, ठीक है, और दूसरे संबंध स्वीकार कर लेते हैं। इसलिए वो अपने संतान से अंतहीन जो लास्ट होता है एंडलेस अपरहिता प्रेम नहीं कर सकती, ठीक है। और ये बात तो अलग ही है कि कलयुग के प्रभाव के कारण जिस अहेतुक क्रिया मातृ प्रेम के हम बखान कर रहे हैं वो भी दिन ब दिन कमज़ोर होता जा रहा है। इसलिए भौतिक जगत में निस्वार्थ और अंतहीन प्रेम करना संभव ही नहीं है। इसलिए भगवान से प्रेम करने और प्रेम पाने की हमारी वो अनंत समय की जरूरत अधूरी रह सकती है, और हम असंतुष्ट रहते हैं। उस असंतुष्ट हृदय के खाली स्थान को भरने के लिए हम हमारे सबसे नज़दीक उपलब्ध सुख की इच्छा करने लगते हैं, जो कि इंद्रिय सुख है। उसके बाद
उन इंद्रियों सुखों पर विचार करते हुए हम उनके प्रति आसक्त होने लगते हैं। उस आसक्ति के कारण फिर हम में वासना का विकास होने लगता है। यदि हम उस वासना को पूरी करते हैं तो वो और बढ़ जाती है, जितनी भी बार उसे पूरा करने और उतनी ही बढ़ती जाती है। और यदि हम इस पूरी मतलब इसे पूरा नहीं कर सकते हैं, मतलब पूरा नहीं कर पाते हैं, तो फिर क्रोध में वो बदल जाती है। मतलब सबसे पहले कामना उत्पन्न होता है। जब कामना पूर्ण नहीं होता तो व्यक्ति को स्वाभाविक गुण है कि वो क्रोध होता है। और सबसे ज़्यादा क्रोध, जैसे व्यक्ति बैठा है और कोई काम सोचा और काम नहीं हो रहा है, बार बार कुछ गड़बड़ होता है, तब वो क्रोध का रूप धारण कर लेता है और उस क्रोध से भ्रम उत्पन्न होने लगता है। अब जब क्रोध आएगा तब मति जो है ना भ्रम होने लगता है, कुछ नेगेटिव ऊर्जा चारों तरफ से घूमने लगता है। अब जब भ्रम जब उत्पन्न होगा तो भ्रम से आपका विस्मृति जो है ना वो नष्ट होने लगेगा। स्मृति अर्थात बुद्धि, और जिससे हमारी मतलब स्मृति जो है ना, वो जो सोचने की क्षमता होती है वो नष्ट होने लगता है। और जब स्मृति आपका जब नष्ट होता है तो फिर आपका बुद्धि भ्रष्ट हो जाता है। इसलिए कहा है क्रोध पर नियंत्रण रखना चाहिए। और जब बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है तो व्यक्ति फिर से भौतिक अस्तित्व के जाल में फंस जाता है और फिर से यह सारा माया का चक्र शुरू हो जाता है। अब सोचो, ये सिर्फ एक बद्ध जीवात्मा का एक माया चक्र है। संसार में ऐसी अनगिनत बद्ध जीवात्माओं के अनगिनत कामी, क्रोधी और लालची चक्र आपस में टकरा रहे हैं। इन सबके होने के बावजूद हम शांतिपूर्ण समाज की अपेक्षा कर सकते हैं। इन सभी सांसारिक सामाजिक समस्याओं का एकमात्र समाधान ये है कि पहले हम स्वयं और आध्यात्मिक की ओर ले जाएं और फिर अन्य जीवात्माओं को आध्यात्मिक की ओर, धर्म की ओर, ईश्वर की ओर वापस लाएं। मतलब वापस लाया जाए उन लोगों को। और यही हमारा सनातन धर्म है, यही हमारा धर्म है, मतलब सनातन धर्म। भगवान के लिए प्रेम पूर्वक सेवा करना और दूसरों को भी उनके पास वापस लाने में मदद करना। कहते हैं कि सवे पुंसा परो धर्मो यतो भक्ति रधो छजे अहेतुक्य प्रतिहता यात्मा सुप्रसिद्ध। मतलब ये जो है ना भागवत पुराण का है, यहाँ का नहीं है, भागवत पुराण का श्लोक है। और ये भागवत पुराण का प्रथम मतलब मंडल वगैरह में जाइएगा तो उसमें मिल जाएगा, जो कि कहते हैं, मतलब जो यहाँ पे कहते हैं कि जो कि आत्मा की शाश्वत जरूरत है। भगवान की सेवा के बिना आत्मा कभी संतुष्ट नहीं हो सकती। यदि वो किसी व्यक्ति या वस्तु की सेवा कर रहा है, एक सीमा तक उनकी सेवा करने के बाद वो हमेशा सेवा और प्रेम करने के लिए किसी बड़े व्यक्ति की खोज करेगा। परंतु आत्मा यहाँ जिस भावना को खोज रही है वो वास्तव में ईश्वर से अनंत प्रेम करने की भावना है, क्योंकि वही वो भावना है जो हम जीवात्माओं को परम संतुष्टि दे सकती है। परंतु क्योंकि हर कोई इतने शुद्ध चेतना के स्तर पर एक बार में नहीं जा सकता और अपनी अपनी सभी भौतिक इच्छाओं के सीधे मुक्त नहीं हो सकता, भगवान ने उनके लिए कर्तव्यों और नियमों की एक आदर्श प्रणाली तैयार की है, जिसे हम कहते हैं धर्म, जिनका पालन करने पर समाज में प्रत्येक व्यक्ति की भौतिक इच्छाएं बिना एक दूसरे की इच्छाओं से टकराए पूरी की जा सकती है और साथ ही साथ उन्हें आध्यात्मिक रूप से आगे बढ़ाते हुए हर दिन भगवान के और निकट लाया जा सकता है। कर्तव्य के रूप में कहा जाता है यहाँ पे धर्म। कहते हैं कि जरा सोचिए, इस अलग अलग स्वभाव, चेतनाओं, इच्छाओं, प्रवृत्ति, क्षमताओं, जरूरतों, आवश्यकताओं वाले जीवों से भरी हुई इस जटिल दुनिया में जीवन के परम लक्ष्य को प्राप्त करना आखिर कैसे संभव है? नहीं है। बिना भगवान की सहाय के सच में संभव नहीं है। जब तक भगवान की कृपा नहीं होगी तब तक ये संभव नहीं है। तब यहाँ पे कहते हैं कि बिना भगवान के, मतलब जब तक भगवान आपके ऊपर मतलब कृपा नहीं देंगे तब तक तो कोई चीज़ संभव है ही नहीं। इसलिए कहते हैं भगवान ने हमारे लिए जीवन के विभिन्न चरणों में पालन करने के लिए कर्तव्यों, नियमों और प्रक्रियाओं को मिला करके एक आदर्श सामाजिक व्यवस्था प्रणाली बनाई है, जिसे हम कहते हैं सनातन धर्म के नाम से जानते हैं। हालांकि ये उस व्यवस्था का कोई मुख्य नाम नहीं है, वास्तव में उस व्यवस्था का कोई नाम है ही नहीं, क्योंकि अनंत काल से पृथ्वी पर मात्र एक ही सामाजिक व्यवस्था रही है। इसकी तुलना या स्पर्धा कोई अन्य व्यवस्था रही ही नहीं है। इस्लाम, क्रिश्चियनिटी या किसी अन्य सामाजिक संप्रदाय की तुलना भी इससे नहीं की जा सकती, क्योंकि इनमें से किसी का अस्तित्व और किसी का इतिहास 4000 वर्ष से अधिक पुराना नहीं है। इस्लाम, क्रिश्चियन ये सब 4000 वर्ष से पुराना नहीं है। और यही कारण है कि हर कोई हमेशा से जानता है और मानता है कि धर्म के नियम प्रकृति के नियमों के समान ही है।
इस सनातन धार्मिक प्रणाली का प्राथमिक उद्देश्य है कि हर जीव को धीरे धीरे भगवान के नज़दीक लाना और साथ ही साथ पूरे अस्तित्व को इस प्रकार से चलाना कि जिससे योग्य जीवात्माओं की चेतना को विकसित किया जा सकता और अयोग्य को धीरे धीरे योग्य बनाया जा सके। और इस संपूर्ण व्यवस्था प्रणाली को हम कहते हैं सनातन धर्म, अर्थात अनंत शाश्वत सामाजिक संवैधानिक व्यवस्था प्रणाली। यहाँ से अब जैसे हम कहते हैं कि जब हम धर्म कहेंगे तब ध्यान दें कि हम धार्मिक कर्तव्य के बारे में बात करें। जीव के अंदर गुण धर्म के नहीं, धर्म अर्थात धर्म के कर्तव्य। तो कर्तव्य के रूप में धर्म के दो भाग हैं। पहला आते हैं शुद्ध धर्म। आत्मधर्म अर्थात वो है जो कभी नहीं बदलता। शुद्ध धर्म आत्मा का शाश्वत आध्यात्मिक स्वभाव और कर्तव्य है, जो कि भगवान का प्रेममयी सेवा करना। शुद्ध धर्म को नित्य धर्म भी कहा जाता है क्योंकि ये शाश्वत है और कभी भी मतलब कभी नहीं बदलता। दूसरा आता है गौण धर्म। गौण धर्म नैमित्तिक धर्म है, वो है जो समय आने पर बदलता है। गौण धर्म जीव को भौतिक संसार में रहते हुए करना होता है। गौण धर्म की विभिन्न श्रेणियां हैं, जिनमें से सबसे प्रसिद्ध 5 श्रेणियां हैं। पहला है साधारण धर्म, साधारण मानसिक शारीरिक, युग धर्म, आपद धर्म। ये 5 उसमें आ जाता है गौण धर्म में। साधारण धर्म वो है जो कि बदलता नहीं है। मानसिक धर्म है वो है कि पद या उपाधि बदलने पर बदलता है। शारीरिक धर्म है कि शरीर बदलने पर बदलता है। युग धर्म है कि युग बदलने पर बदलता है। और आपद धर्म है कि परिस्थितियां बदलने पर वो बदल जाता है। अब यहाँ पे बात करते हैं साधारण धर्म का। साधारण धर्म मूल्यों के रूप में कर्तव्यों को वह समूह है जो समाज में हमारे किसी भी पद के बावजूद सभी के लिए समान अर्थात साधारण है। विष्णु धर्म सूत्र में इनका वर्णन विशेष प्रकार से मिलता है। कहा गया है कि क्षमा सत्यम दमः शौचम दानमिंद्रिय संशयम अहिंसा गुरु शुश्रूषा तीर्थानुसरणम दया आर्जवम लोभ शून्यत्वम देव ब्राह्मण पूजनम अनभ्यसूया तथा धर्म सामान्यम उच्यते। कहते हैं यहाँ पे मतलब सामान्य धर्म में आता है कि दया, सत्य, मन पर नियंत्रण, पवित्रता, इंद्रिय संयम, अहिंसा, गुरु सेवा, तीर्थ यात्रा, करुणा, सत्यता, लालच से दूरी, देवताओं और ब्राह्मणों की सम्मान और किसी भी आलोचना न करना, मतलब किसी की आलोचना न करना। मानसिक धर्म दूसरा आता है। पहला तो साधारण धर्म हो गया, दूसरा आता है पद बदलने पर बदलता है मानसिक धर्म। मानसिक धर्म भौतिक संसार में हमें प्राप्त उपाधि या पद के अनुसार हमें मिले हुए कर्तव्य, जो कि मुख्य रूप से मन द्वारा संचालित होने के कारण इन्हें मानसिक धर्म कहा जाता है। उदाहरण के लिए मातृभूमि के प्रति कर्तव्य, शासित राजा के प्रति कर्तव्य, स्वामी शिक्षक नियोक्ता के प्रति कर्तव्य, कर्मचारी नौकर के प्रति कर्तव्य, सौंपे गए पद के प्रति कर्तव्य वगैरह इत्यादि मतलब कर्तव्य विशेष रूप से। तीसरा आता है शारीरिक धर्म। शरीर के बदलने पर बदलता है। शारीरिक धर्म व्यक्ति के जन्म और उससे मिले शारीरिक संबंधों तथा स्थितियों को प्राप्त हुए कर्तव्य है। उदाहरण के लिए वर्णाश्रम धर्म, पितृधर्म, पुत्र धर्म, पत्नी धर्म, पुत्री धर्म, मातृधर्म वगैरह, ये सब ये शारीरिक धर्म हो गया। चौथा आता है युग धर्म, अर्थात युग के बदलने पर बदलता है। युग धर्म में उस युग में रहने वाले मनुष्यों के आत्म साक्षात्कार के लिए बनाए गए आध्यात्मिक कर्तव्य है, जो कि उस विशेष युग में मनुष्य की क्षमताओं और गुणों के अनुसार तय किए गए हैं। सतयुग का युग धर्म था हजारों वर्षों तक तप के साथ कठोर ध्यान करना, क्योंकि मनुष्य की आयु सरेसा मतलब उसमें 1 लाख वर्ष रहती थी तथा अधिकांश लोग सत्वगुणी होते थे। त्रेता युग का धर्म था ऐश्वर्य से भरपूर महान यज्ञ करना, क्योंकि उस समय के लोग धरती और स्वयं को समय के अत्यंत ऐश्वर्यवान होता था और मनुष्य की सरेराश आयु होती थी 10,000 वर्ष हुआ करती थी। अब यहाँ से लोग धार्मिक गुण घटने लगे। यहाँ से धार्मिक जो गुण होता है ना वो धीरे धीरे कम होने लगे, इसलिए यहाँ वर्ण आश्रम धर्म का आरंभ किया गया था। द्वापर युग का धर्म था बड़े बड़े मंदिरों का निर्माण करना, उन मंदिरों में ऐश्वर्यवान रूप से भगवान की पूजा करना, क्योंकि युग के हिसाब से मनुष्यों के धार्मिक गुण आधे हो गए थे और सरेराश आयु की भी सीमा भी कम हो गई थी, मतलब 1000 वर्ष की रूप में रह गई थी। फिर आया कलयुग, जो कि पाखंड और झगड़े का युग होने से इस युग में सरेराश आयु 100 वर्ष हो गई और फिर जब घोर युग कलयुग में 12 वर्ष की रह जाती है। अभी तो 100 वर्ष की आयु है, फिर जब घोर युग आएगा तो 20 वर्ष की आयु रह जाएगी। 20 वर्ष की आयु मतलब नाना प्रकार के भिन्न प्रकार के रोग इत्यादि से वैसे ही व्यक्ति 20 वर्ष की आयु में नष्ट हो जाएंगे। इसलिए हम कहते हैं कि इस पतित समय में उपरोक्त 3 में से किसी भी प्रक्रिया को प्रणाली रूप से करना असंभव होने के कारण इस युग का युग धर्म है और आत्म साक्षात्कार एकमात्र मार्ग है हरिनाम संकीर्तन।
यानी कि भगवान के पवित्र नामों का जाप। अब यहाँ पे देखिए समझते हैं, सतयुग का जो धर्म है, जो कर्तव्य था, सतयुग में सत्वगुणी लोग होते थे और सतयुग का आयु, एक व्यक्ति का आयु जो होता था सतयुग में वो होता था 1,00,000 वर्ष। उसके बाद त्रेता युग आया, त्रेता युग में लोगों की आयु जो था वो 10,000 वर्ष था। फिर जब द्वापर आया तो उसमें 1000 वर्ष, और कलयुग जो आया उसमें आ गया 100 वर्ष। और उसके बाद जब घोर युग आएगा, मतलब जब एंड जब समाप्त होता है तो घोर युग आता है। कलयुग में भी जब सबसे लास्ट होता है ना, उसको कहते हैं घोर कलयुग, मतलब घोर युग। तो उसमें 20 वर्ष की आयु होती है। अब आप अभी के समय में ही देख लीजिए, अभी 28वां मनवंतर चल रहा है, मतलब 28वां युग चल रहा है, और आपका वैवस्वत मनवंतर चल रहा है। और अभी कहा जाए 2082 संवत चल रहा है आपका, 2082, और आज का जो हो गया अश्विन कृष्ण पक्ष हो गया, और नवमी तिथि हो गया, अश्विन कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि है। तो अभी का जो चल रहा है, मतलब आप एक काउंट करेंगे, इन फ्यूचर अगर कोई देखेगा वीडियो तो उनके लिए भी हम बता दिए। तो जैसे काउंट करेंगे तो 100 वर्ष की आयु है। अभी के समय में देख रहे हैं लोग धीरे धीरे कम हो रहा है, पहले 100 वर्ष रहते थे, 100 से ज़्यादा भी। अगर व्यक्ति सत्वगुणी हो तो आयु और बढ़ता है, लेकिन अगर व्यक्ति सत्वगुणी नहीं होगा तो उसका आयु कम होता है। अब देखिए, जो सत्वगुणी नहीं होता धीरे धीरे आयु कम हो रहा है। उसके बाद 80 पे आए कुछ लोग, फिर 80 पे आने के बाद 60 पे, अब 60 तक तो चल रहा है लोग, 60, 65, 70, 80 तक ले लीजिए। तो ये चारों युग का देखिए, पहले जो 1,00,000 जो था सतयुग में आपका 1,00,000 था। अब 1,00,000 वर्ष व्यक्ति जीवित रहता था, सत्वगुणी होता था उसमें। त्रेता आया तो त्रेता युग जब आया तो उसमें महान यज्ञ करना आरंभ कर दिया। द्वापर जब आया तो लोग मंदिरों का निर्माण करना उसका कर्म, मतलब कर्तव्य हुआ। कलयुग आया तो दान धर्म से चलता है, तो कलयुग में दान ही मतलब श्रेष्ठ प्रधान है। कलयुग का आयु हो गया आपका 100 वर्ष। इसलिए इस पतित समय में उपरोक्त 3 में से किसी भी प्रक्रिया को प्रभावी रूप से करना असंभव होने के कारण इस युग का युग धर्म और आत्म साक्षात्कार एकमात्र मार्ग है हरिनाम, अर्थात भगवत कीर्तन, भगवान का नाम लेना, भगवान का पवित्र नामों का जाप। 5वां आता है आपद धर्म, परिस्थितियों के बदलने पर वो बदल जाता है, मतलब आपदी कर्तव्यों का धर्म, विपत्ति के समय में पालन की जाने वाला धर्म अर्थात आपद धर्म। उदाहरण के लिए अक्सर दैवीय या सांसारिक संकटों जैसे अनपेक्षित कारणों जैसे कि क्रांतियों, अकाल, जबरन, देशांतर आदि के कारण लोग अपने निर्धारित कर्तव्यों का पालन करने में सक्षम नहीं हो सकते हैं। तो ऐसे परिस्थितियों में एक व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह दूसरे वर्ण या धर्म को अपना सकता है और विपत्ति का समय स्थिति को संभाल सकता है। अर्थात मतलब जो पहले से दूसरे धर्म हैं वो सनातन धर्म में आ सकते हैं, तो ऐसा कहा गया है। वर्णाश्रम धर्म स्वयं भगवान द्वारा बनाई गई, मतलब जैसे वर्णाश्रम से बात पहले हम कर देते हैं। जैसे होता है ना, पहले के काल में कुछ लोग अपना जैसे सनातन में ही थे और कुछ समय के बाद वो लोग परिवर्तन हो गए, तो वो लोग जब दोबारा जब सनातन में आ रहे हैं और आएंगे तो फिर से वो समस्या ठीक हो जाएगा, वो भी अपना धर्म में आ जाएंगे। तो परिस्थिति के अनुसार वो लोग बदल लिए, लेकिन अब फिर से आ जाना चाहिए, सबसे उचित कार्य होगा। अब आता है वर्णाश्रम धर्म। वर्णाश्रम धर्म स्वयं भगवान द्वारा बनाई गई है, दिव्य मतलब व्यवस्था है जो कि लोगों को 4 वर्ण और उनके जीवन को 4 चरणों मतलब 4 आश्रमों में विभाजित करके बनाया गया है। सीधा समझिए, 4 वर्ण 4 आश्रम, 4 वर्ण समझ है, 4 आश्रम, इसका आगे पूरा संपूर्ण बताएंगे। तो चातुर्वर्ण मया सृष्टम गुण कर्म विभागसः, मतलब ये भगवत गीता में भी लिखा हुआ है, चातुर्वर्ण मया सृष्टम गुण कर्म विभागसः। भौतिक प्रकृति के 3 गुणों और उनसे जुड़े कार्य के अनुसार मानव समाज के 4 विभाजन मेरे भगवान द्वारा बनाए गए। भगवान 4 ही वर्ण बनाए हैं, अब बाद में 75 गो 75 100 बनाने वाले लोग हो गए। 4 धर्म हमको भी अभी जहाँ तक कि काज हमको भी ज़्यादा वो नहीं पता, हमको बस इतना ही ध्यान में आता है 4 वर्ण, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, 4 ही वर्ण हमको भी अभी तक ज्ञात है। अब इतना आप सुनते हैं 6000 है, 5000 है, कोई आया तो कुछ मैकोला आया तो और सिस्टम ख़राब कर दिया अध्ययन वाला। तो बहुत सारे अपना अपना धर्म लोग बनाया, मतलब धर्म करें अपना अपना, जैसे वो क्या बोलते हैं वो जात वगैरह कास्ट इतिशी जो होता है ना। तो हमको तो 4 ही पता है, तो क्योंकि जहाँ तक शास्त्रों हम लोग जहाँ तक पढ़े हैं तो 4 ही का वर्णन आता है हमेशा से। तो 4 वर्ण भगवान ही बनाए हैं। उसके बाद 4 आश्रम भी 4 हैं। अब उसमें आप जो डिसाइड कर लें, पहला है ब्रह्मचारी, दूसरा है गृहस्थ, तीसरा है वानप्रस्थ और चौथा है संन्यास। तो आप चारों में से जो आप उसके लिए आप हो, अगर चाहेंगे कि हम चारों लेकर के चले तो उसका भी उपाय है। मतलब जैसे है ना, कहा गया कि ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास 4 हो गया। तो शंकराचार्य तो बचपन काल में ही संन्यास ले लिए थे। तो देखिए, अगर आप चारों को लेकर के चल रहे हैं तो आपके पास एक ऑप्शन है कि आप
सबसे पहले 25 वर्ष तक ब्रह्मचारी रहिए, एकदम पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए। और उसके बाद 25 वर्ष के बाद गृहस्थ में चलिए, 25 वर्ष तक गृहस्थ धर्म का पालन कीजिए, विवाह शादी कीजिए। तो 50 हो जाए तो फिर आप वानप्रस्थ वन की तरफ चल जाइए, और जब 75 हो जाए तो फिर आप संन्यास ले लीजिए। अर्थात कहा गया है ना, एक तरफ से हम आपको अगर हिंदी में या भोजपुरी में ही समझाएं तो 25 वर्ष तक व्यक्ति अपना ब्रह्मचर्य अध्ययन अध्यापन पूर्ण करे, गुरुकुल में जाए या जहाँ पे अपना अध्ययन पूर्ण रूप से करे, वेद पाठशाला इत्यादि में जाए या महर्षि सांदीपनि में ही चल जाए, तो अध्ययन इत्यादि करे। और उसके बाद 25 वर्ष के बाद विवाह शादी कर लें। विवाह शादी के बाद फिर आप गृहस्थ का त्याग करके, मतलब 50 वर्ष, 50 अवस्था हो ही गया, बाल बच्चा हो गया। लेकिन ऐसा लोग करेंगे नहीं, आजकल माया का प्रभाव ज़्यादा है। जब कलयुग चलता है तो माया का प्रभाव तो रहेगा ही, तो माया का प्रभाव बहुत ज़्यादा है। और तो ये आपका 25 तो हो गया, 25 और 50 हो गया। अब उसके बाद गृहस्थ के बाद वानप्रस्थ। तो आपको वानप्रस्थ मतलब घूम फिर, वन में घूमना मतलब ध्यान, ये सब हो गया, मतलब देवताओं तीर्थों इत्यादि का ही भ्रमण कीजिए। फिर 25 वर्ष बाद जब आपको 75 हो जाए तो कहीं पे लीन होकर के ध्यान मग्न रहिए, ताकि अंततो गत्वा आप संन्यास, पूर्ण रूप से संन्यास हो गए। सब चीज़ त्याग करके आप एकांत या तो आश्रम में रहिए या कहीं पे समाधि रूप से ध्यान कीजिए। तो ये हो गया आपका वानप्रस्थ। मतलब कहा गया ना कि पूरा जगह घूमिए, भ्रमण कीजिए, देवताओं का तीर्थ इत्यादि का भ्रमण कीजिए 50 के बाद। आप घर में रह के भी कर सकते हैं तीर्थ इत्यादि का। 75 के बाद तो ऐसे भी घर में खटिया पे बैठ करके आप ऐसे उल्लू की तरह देखेंगे ही ऊपर, इसलिए कह रहे हैं संन्यास लेना अलग चीज़ है। हर कोई नहीं, जो हो वो करिए, लेकिन चारों धर्म को लेकर चलिए, चारों धर्म करें, चारों मतलब ऐसे आश्रम को लेकर चलिए। अब आते हैं वर्ण धर्म का बात करते हैं। पिंडे पिंडे मति भिन्न, मतलब सब लोग, जैसे कहा ना पिंडे पिंडे मति भिन्न, सब लोग की मत अलग अलग होता है। इस तरह का हर एक व्यक्ति का अपना अपना अलग अलग प्राकृतिक गुण होते हैं, और प्रवृत्तियों तथा शारीरिक और मानसिक और आध्यात्मिक क्षमताओं के साथ वो उत्पन्न होता है। उसके अनुसार वो समाज की अलग अलग जवाबदारियों को उठाने के लिए उचित होता है। पिंडे पिंडे मति भिन्ना का अर्थ है ना कि सब लोग की अलग अलग मत होती है, सबकी अपनी अपनी क्षमता होती है। व्यक्ति का वर्ण उसके गुण और कर्म, गुण कर्म विभाग ऐसा गुण और कर्म के अनुसार निर्धारित होते हैं, और उसके गुण और कर्म के मतलब उसके प्रारब्ध, जन्म, प्रवृत्ति, संस्कार और व्यक्ति के प्राकृतिक गुण के अनुसार ही बनते हैं। कलयुग में, मतलब कलयुग से पहले जब संस्कारों और कर्तव्यों का कठोरता से पालन किया जाता था और महिलाएं अपनी पवित्रता और शील अपने वर्णों में बनाए रखती थी, तब परिवारों में उचित वर्णों के संतान उत्पन्न होते थे, जो स्वयं ही प्रारब्ध, कर्म, प्रवृत्ति, प्रकृति गुणों और संस्कारों का पालन करते थे। परंतु जैसे जैसे कलयुग बढ़ा, वो व्यवस्था अब पहले जैसे भरोसेमंद नहीं रही, क्योंकि वर्ण युक्त परिवारों की संरचनाएं अब टूट चुकी हैं, और वर्ण और गोत्र आपस में मिलकर के बस वर्ण संकर उत्पन्न कर रहे हैं। वर्ण संकर मतलब खिचड़ी बना रहे हैं, वर्ण संकर जन्म ले रहा है बच्चा। तो अब हम जन्म मात्र से ब्राह्मण, क्षत्रिय या कोई वर्ण तो नहीं ले सकते हैं। शास्त्रों में वर्णित गुणों के मतलब गुणों से मेल खाने के लिए उनका पारंपरिक गुरु द्वारा प्रशिक्षण और परीक्षण द्वारा करना जरूरी होगा, अध्ययन अध्यापन जरूरी होगा। जैसे उसमें कहा है ना कि यहाँ पे गुण कर्म विभाग ऐसा, तो जैसे इसमें वर्णन है कि गुण कर्म तो विभाग ऐसा होता ही है, मतलब गुण कर्म जन्म से तो कहा जाता है, लेकिन अब कर्म के हिसाब से भी जरूरी है, क्योंकि हर जन्म मात्र से ब्राह्मण, क्षत्रिय या कोई वर्ण नहीं ले सकते। शास्त्रों में वर्णित है गुणों से मेल खाने के लिए उनका पारंपरिक गुरु के द्वारा प्रशिक्षण और परीक्षण करना जरूरी होगा, जिसके बाद जो भी उसके गुण स्पष्ट होते हैं उसके अनुसार कर्तव्य को सौंपना उचित है। देखिए अब यहाँ पे 4 वर्णों की प्रकृति गुण बता रहे हैं। पहला है ब्राह्मण, अर्थात सात्विक प्रभुत्व। ब्रह्म जानाति ब्राह्मण, कहते हैं यहाँ पे कि जो परम सत्य को समझता है वो ब्राह्मण है। तथा महाभारत शांति पर्व के अनुसार ये न सर्वमिदं बुद्धम प्रकृति विकृतिश्चया गतिज्ञः सर्वभूतानां न देवा ब्रह्मणा विदुः। कहते हैं यहाँ पे ये न सर्वमिदं बुद्धम प्रकृति विकृतिश्चया गतिज्ञः सर्वभूतानां न देवा ब्रह्मणा विदुः। जिसको इस संपूर्ण जगत की नश्वरता का ज्ञान है, जो प्रकृति और विकृति से परिचित है तथा जिसे संपूर्ण प्राणियों की गति का ज्ञान है, उसे देवता लोग ब्राह्मण जानते हैं।
तदुपरांत स्कंद पुराण के अनुसार जन्मना जायते शूद्र संस्कारा द्विज उच्यते। कहते हैं कि हर कोई जन्म से शूद्र नहीं होता है, केवल उचित प्रशिक्षण और संस्कारों से ही वे व्यक्ति द्विज अर्थात ब्राह्मण बनता है। और ब्राह्मण का चरित्र कितना महत्वपूर्ण है इस पर जोर देते हुए पद्म पुराण के सृष्टि खंड में कहा गया है कि समाचारस्थमपि चांडालमः तम देवता ब्राह्मणम विदु। यहाँ तक कि एक चरित्रवान चंडाल को भी देवता ब्राह्मण मानते हैं। ब्राह्मणों के गुण कौन से है? समोदमस्तपः शौचम संतोषः क्षांति राजवम मदभक्तिश्च दया सत्यम ब्रह्म प्रकृति स्वयं। मतलब यहाँ कहें समो, जब इसको व्याख्या करेंगे मतलब ऐसे स्पष्ट यहाँ पे ये भागवतम में भी दिया हुआ है और भगवत गीता में दूसरा दिया है। जैसे कहा ना समोदमस्तपः शौचम संतोषः क्षांति राजवम मद भक्तिश्च दया सत्यम ब्रह्मा प्रकृतिमा। मतलब कहते हैं यहाँ पे ये भागवतम का श्लोक है। उसके बाद कहते हैं समोदमस्तपः शौचम क्षांति राजर्वमेव च ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। ये भगवत गीता का श्लोक है। अर्थात कहते हैं कि शांति और तपस्या, मन और इंद्रियों पर नियंत्रण, सत्य और स्वच्छता, ज्ञान और बुद्धि, संतुष्टि और सहनशीलता, सादगी और सीधापन, श्री भगवान की भक्ति, दूसरों के दुख के लिए करुणा, कंचन अर्थात सोना धन, कामिनी मोहक महिला और कीर्ति प्रसिद्धि से दूरी। मतलब सोना धन एवं मतलब मोहक महिला और कीर्ति प्रसिद्धि से दूरी, ये ब्राह्मण के कर्तव्य गुण मतलब ब्राह्मण के गुण हैं। अब ब्राह्मण के कर्तव्यों की बात करते हैं कि अध्यापन मध्यम यजनम याजनम तथा दानम प्रतिग्रहश्च षट्कर्म निजाता। मनुस्मृति में श्लोक वर्णित है। यहाँ पे कहते हैं पठन और पाठन, शास्त्र को पढ़े और पढ़ाए। कर्तव्य चल रहा है, पढ़ रहे हैं, पढ़ा भी रहे हैं आपको, तो हमारे ऊपर कोई आक्षेप ना लगे इसलिए बता रहे हैं। यज्ञ करें, पूजन पाठ इत्यादि बिल्कुल जरूरी है। याजन दूसरों का भी यज्ञ कराएं, दान दूसरों का दान स्वीकार करें। उसके बाद आता है पतिग्रह, उस धन का उपयोग मंदिर पूजा, देवता पूजा और प्रसाद वितरण के लिए करें। तो सब कार्य चलता है। अब आगे चलते हैं, दूसरा आता है क्षत्रिय धर्म अर्थात राजसिक प्रभुत्व। ब्राह्मण मतलब सात्विक प्रभुत्व और ये क्षत्रिय अर्थात राजसिक प्रभुत्व। छत्रात, यहाँ पे कहें छतात्रायते इति क्षत्रिय। मतलब यहाँ पे कहा गया ना छतात्रायते इति क्षत्रिय। क्षत्रिय वो है जो क्षतियों के मतलब क्षतियों से समाज की रक्षा करता है। वे 5 मुख्य क्षतियाँ हैं, पाप, अधर्म, पीड़ा, दुष्ट और शत्रु। ये 5 से रक्षण करता है। मतलब छतात्रायते क्षत्रिय, छतात्रायते इति क्षत्रिय, मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है। तो क्षत्रियो गुण है तेजो बलम धृति शौर्यम तिथि क्षौदार्य मुद्यमः स्थैर्यम ब्रह्मण्यमैश्वर्यम क्षत्र प्रकृतिष्ठम। शौर्यम तेजो धृति दाक्ष्यम युद्धे चापल्य पालायनम दानमीश्वर भावश्च छात्रम कर्म स्वभावजम। श्रीमद् भागवतम और भगवत गीता दोनों में श्लोक है। कहा गया है कि पराक्रम और वीरता, उदारता और सहिष्णुता। उदारता एवं यहाँ पे उदारता दान से बड़ा हृदय, उदारता, वीरता और सहिष्णुता, लड़ाई से कभी पीछे न हटना, ब्राह्मणों की भक्ति, शारीरिक शक्ति और दृढ़ता, नेतृत्व की क्षमता, महान दृढ़ता और हथियार में कौशल, संप्रभुता और स्थिरता। मतलब ये क्षत्रियों के लिए बताया गया है कि पराक्रम और वीरता। पराक्रम जान ही रहे हैं, वीरता, वीर हो, और वीरता के साथ साथ सहिष्णुता, उसके बाद उदारता भी, दान में बड़ा हृदय भी होना चाहिए, लड़ाई में कभी पीछे न हटने वाला, ब्राह्मणों की सेवा वाला, शारीरिक शक्ति में दृढ़ता, नेतृत्व की क्षमता, महान दृढ़ता और हथियार, कौशल, समृद्धता और स्थिरता बिल्कुल जरूरी है। अब क्षत्रिय कर्तव्य क्या है? समाज का पोषण करना, प्रजा पालन करना, 5 कमजोर अबला की अपने प्राणों से रक्षा करें। कौन कौन से? संत अर्थात ब्राह्मण, भिक्षु, शिक्षक और पुजारी की रक्षा होनी चाहिए, ये क्षत्रिय कर्तव्य है। दूसरा आता है औरतें अर्थात स्त्रियाँ। स्त्रियों पर अत्याचार करने वालों को कभी दंड रहित ना छूटे, बिना दंड दिए ना छोड़े। तीसरा आता है बच्चों, गुरुकुल में उन्हें संपूर्ण रूप से रक्षा, शिक्षा और भरण पोषण के सही रूप से मिलता रहे, इसका ध्यान बिल्कुल रखें। चौथा आता है वृद्ध, उनका आदर हो और वे कभी भी आश्रय और सेवा विहीन ना हो, हमेशा सेवा हो उनका।
पांचवा आता है गौ। गाय अर्थात गोधन हमेशा सम्मानित और पोषित रहे, ये भी क्षत्रिय कर्तव्य है। नागरिकों को न्याय दे और दुष्टों और अपराधियों को सजा दे, ये कर्तव्य क्षत्रियों का है। सुनिश्चित करे कि हर कोई अपना कर्तव्य पालन सही से कर रहा है। हर नागरिक को जिम्मेदारी और रोजगार बांटकर सबको उचित रूप से व्यस्त रखे ताकि किसी को अपराध करने की फुर्सत ही ना मिले। तीसरा आता है वैश्य धर्म, मतलब वैश्य राजसिक प्रभुत्व के साथ साथ तमस भी यहाँ पे ऐड हो जाता है। विश्व मतलब प्रजा, वैश्य मतलब प्रजा पोषक। वैश्यों के गुण में कहते हैं आस्तिक्यम दान निष्ठा च अदम्भो ब्रह्म सेवनम अतुष्ट्यर्थो पचैर्वैश्य प्रकृतिस्तुम्मा। अर्थात कहते हैं यहाँ पे भागवतम, मतलब ये भागवतम का श्लोक है। यहाँ पे कहते हैं कि वेदों और ईश्वर में आस्था, परोपकारी हृदय, जरूरतमंदों के लिए करुणा, अभिमान से मुक्त, ब्राह्मणों की सेवा, धन संचय करने का अतृप्त इच्छा। वैश्यों के कर्तव्य हैं कृषि, गौरक्ष, वाणिज्यम, वैश्य कर्म स्वभावजम। अर्थात कृषि, गायों का पालन पोषण, दूध उद्योग, व्यापार और वाणिज्य, जितना हो सके उतना धन अर्जित करना, एकत्रित करना, धर्म के लिए नियमित दान करना, जरूरतमंदों के लिए नियमित दान करना, तो ये कर्तव्य वैश्यों के लिए है। चौथा आता है शूद्र, तामसिक प्रभुत्व एवं रजस। शूद्र का कर्तव्य है सुश्रवणम द्विजगवाम देवानाम चाप्य माया तत्र लब्धेन संतोषः शूद्रः प्रकृतिस्त्वमिगा। मतलब शूद्रः प्रकृतया स्तुय तोमा, ये भी भागवतम का श्लोक है। देवताओं की निष्ठा से सेवा, ब्राह्मणों की सेवा, गायों की सेवा, इन्हें सेवा से प्राप्त धन से संतुष्टि। उसके बाद कहते हैं कि परिचर्यात्मकम कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम, ये भगवत गीता का ही श्लोक है। कहते हैं कि शूद्र सुयोग्य लोगों की सेवा करते हैं और अपने विभिन्न कौशल और व्यवसायों के साथ आजीविका अर्जित करते हैं, जैसे कि कारीगर, तकनीकी, मतलब तकनीकी सियन उसको कहते हैं, जैसे जो कार्य को बनाता है तकनीकी इत्यादि, तकनीशियन उसको कह दीजिए। नौकरी करने वाले, दर्जी, शिल्पकार, नाई आदि इत्यादि जितने भी कर्तव्य है, जितने भी कर्म हो गए, ये शूद्रों के लिए बनाया गया है। शूद्रों के अंदर इस प्रकार का नैतिक अहंकार भी होता है कि वे सिर्फ धर्मी व्यक्ति की ही सेवा करेगा। यदि कोई अपने गुरु, धर्म या वेदों के विरुद्ध कुछ कर रहा हो तो वो उनकी सेवा कितने भी धन के लिए नहीं करेगा। तो यहाँ स्पष्ट करते, मतलब कहते हैं यहाँ पे कि शूद्रों के अंदर इस प्रकार का नैतिक अहंकार भी होता है कि वो सिर्फ धर्मी व्यक्ति की ही सेवा करेगा। यदि कोई अपने गुरु, धर्म या वेदों के विरुद्ध कुछ कर रहा है तो वो उनकी सेवा कितने भी धन के लिए नहीं करेगा। इनके उपरांत ऐसे लोग भी जिनके पास वर्णाश्रम के 4 वर्णों में से किसी वर्ण की कोई योग्यता नहीं है, और वे लोग जिन लोगों ने अपने वर्ण के नियमों को तोड़ा है, तो वो बनता है अंत्यज अर्थात बहिष्कृत। 5वां बहिष्कृत, तामसिक प्रभुत्व, मतलब चारों वर्ण के बाद एक 5वां भी बता दिया कि जो जिसका पालन नहीं करते। 5वां मतलब अशोचनामृतम स्तेयम नास्तिक्यम शुष्क विग्रह काम क्रोधश्च तपर, मतलब काम क्रोधश्च तरसश्च स्वभावंत्या व्यवसायी नाम, मतलब कहते हैं जो निम्नतम वर्ग में है, जो वर्णाश्रम व्यवस्था से विमुख है, उनकी प्रकृतियाँ विशेषता हैं कि अशुद्धता, कपट, चोरी, वैदिक धर्म में विश्वास की कमी, व्यर्थ झगड़ा, काम क्रोध और भौतिक वस्तुओं के लिए लालच करना, तथा इन सभी 4 वर्णों के लिए सामान्य कर्तव्य अहिंसा, सत्य, चोरी में भाग न लेना, काम क्रोध और लोभ से मुक्ति, सभी जीवों का कल्याण के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहना। ऐसे हर व्यक्ति अपने वर्ण के विशिष्ट कर्तव्य मात्र को पूरा करके अपने जीवन में, समाज में और आध्यात्मिक चेतना में उच्च स्तर पर जाता है। यद्यपि हमें समझना चाहिए कि केवल जन्म ही नहीं परंतु संस्कार की निश्चितता नहीं देते हैं कि व्यक्ति उस वर्ण में हमेशा स्थिर रहेगा। यदि संस्कार करने और उचित प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद भी जीवन के किसी मोड़ पर किसी परिस्थितिजन्य कारण से किसी के कर्म और आचरण में परिवर्तन होता है तो भी वो अपने वर्ण समाज में अपने पद पे गिर जाता है। तो यहाँ कहते हैं यदि संस्कार करने और उचित प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद भी जीवन के किसी मोड़ पर किसी परिस्थितिजन्य कारण से किसी के कर्म और आचरण में परिवर्तन होता है तो भी वो अपने वर्ण समाज में अपने पद से गिर जाता है। कहते हैं शूद्रों में, मतलब यहाँ पे श्लोक है, शूद्रों ब्राह्मणताम एति ब्राह्मणश्चेति शूद्रताम
क्षत्रिया जातम एव तो विद्या द्वेषात् तथैव च, विद्यात् वैश्या तथैव च, मतलब मनुस्मृति का श्लोक है। जैसे कहते हैं कि शुद्ध ब्राह्मणत्व को और ब्राह्मण शुद्रता को प्राप्त होते हैं, उसी प्रकार क्षत्रिय और वैश्य से उत्पन्न शूद्र भी क्षत्रियत्व और वैश्यत्व को प्राप्त होता है। इसलिए किसी को यह नहीं सोचना चाहिए कि एक बार वो एक निश्चित वर्ण की स्थिति प्राप्त कर लेता है तो वो हमेशा के लिए वहाँ रहेगा। वो तब तक ही वहाँ रहेगा जब तक उसका आचरण वर्ण नियमों के आधारित पर रहता है। अब चारों वर्णों में भी जीवन के चरणों के अनुसार 4 विभाजन हैं, जो कि आश्रम कहलाता है, और इनमें से प्रत्येक आश्रम में बांटे गए कर्तव्यों को कहते हैं आश्रम धर्म। आश्रम व्यवस्था को ऐसे बनाया गया है कि व्यक्ति अपने सभी 4 पुरुषार्थों, धर्म अर्थ काम मोक्ष, 4 पुरुषार्थ में जब पुरुषार्थ कहा जाए धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ होगा। तो धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति के साथ साथ अपने समाज की सेवा और आध्यात्मिक लक्ष्य की प्राप्ति भी कर सकते हैं। उसके जीवन का सरासर 100 वर्ष की आयु को 4 चरणों में ऐसे बांटा गया है, जिससे एक व्यक्ति अपने आध्यात्मिक उन्नति के साथ साथ अपनी क्षमताओं के अनुसार समाज की उत्तम रूप से सेवा भी कर पाता है। उसके बाद कहते हैं कि उन 4 वर्णों में से पहला चरण है ब्रह्मचारी, जो कि पहले आपको हम बताए भी हैं। ब्रह्मचारी 25 वर्ष अर्थात ब्रह्म आदर्श। इस विषय में कहते हैं कि आचरण मतलब व्यवहार, शिष्टाचार। जीवन के इस प्रथम चरण का उपयोग चरित्र और आध्यात्मिक गुणों के विकास के लिए किया जाता है। बच्चों को गुरु के मार्गदर्शन में गुरुकुल में आदर्श आध्यात्मिक जीवन जीना सिखाया जाता है। ब्रह्मचारी रहकर विद्यार्थी अपने गुरु का दास बन के सेवा करता है। अपनी ऊर्जा का उपयोग वो अपनी और समाज की उन्नति के लिए अपने शरीर, मन और आत्मा को प्रकाशित करते के लिए लगाता है। यही वो चरण है जहाँ समाज के लिए आदर्श नागरिक बनाए जाते हैं, जो समाज का नेतृत्व करके उसे आगे बढ़ाते हैं। फिर आता है दूसरा चरण, जो कि कहते हैं गृहस्थ, 50 वर्ष। गृहस्थ अर्थात पारिवारिक घर, मतलब अस्थ का जो होता है ना, गृह अर्थात घर हो गया, और अस्थ मतलब हो गया स्थापित करना, पारिवारिक घर स्थापित करना। दूसरे चरण में व्यक्ति एक पत्नी को स्वीकार करके धार्मिक बच्चों को जन्म दे करके परिवार की स्थापना करते हुए समाज की सेवा करता है। ऐसे कर्तव्यों को पूर्ति से उसकी इच्छाएं भी स्वयं ही पूरी हो जाती है। बिना धार्मिक लक्ष्यों के मात्र यौन आकर्षण से विवाह करने वाला गृह मेधी बनता है, जिनके बच्चे अराजक और आत्मकेंद्रित जन्मते हैं। एक गृहस्थ को ऐसे धार्मिक बच्चे पैदा करने चाहिए जो ईश्वर और समाज के लिए कर्तव्य का निर्वाह कर सके, नहीं तो विवाह और बच्चे दोनों ही उसके और समाज दोनों के लिए बोझ ही उनके बन के रह जाते हैं। यदि कोई पुरुष अपनी पत्नी और बच्चों को मोक्ष का उत्तरदायित्व नहीं ले सकता तो उसे विवाह नहीं करना चाहिए। मतलब यहाँ कहते हैं गृहस्थ को ऐसे धार्मिक बच्चे पैदा करने चाहिए जो ईश्वर और समाज के लिए कर्तव्य का निर्वाह कर सके, नहीं तो विवाह और बच्चे दोनों ही उसके और समाज दोनों के लिए बोझ बन के रह जाता है। यदि कोई पुरुष अपनी पत्नी और बच्चों के मोक्ष का उत्तरदायित्व नहीं ले सकता तो उसे विवाह नहीं करना चाहिए। मतलब आपको विवाह करने से पहले अपने कर्तव्यों का निर्वाह करना पड़ेगा कि हाँ, हम इसको अगर सुधार सकें या धार्मिक मार्ग पर ले चल सके, मतलब ईश्वर के प्रति श्रद्धा रख सके, तभी विवाह करना चाहिए। फिर आता है तीसरा चरण, इसको कहते हैं वानप्रस्थ, 75 वर्ष। वन अर्थात जंगल, प्रस्थान अर्थात छोड़कर जाना, मतलब जंगल में जाना एक तरह से मान लीजिए। वानप्रस्थ को संन्यास का प्रारंभिक चरण भी माना गया है। अपने परिवार और समाज के प्रति अपने सभी अनिवार्य कर्तव्यों को पूरा करते हैं पुरुष अपने गृहस्थ जीवन से सेवानिवृत्त हो जाते हैं। फिर वे पुरुष अपनी अगली पीढ़ी को सभी जवाबदारियों सौंपते हुए वन के लिए प्रस्थान करते हैं, जिसमें वे एकदम सादा जीवन जीते हैं, जमीन पर सोते हैं और केवल फल और सब्जियां खाते हैं तथा स्वयं को सभी सामाजिक संबंधों और अलग करते हैं और मुक्ति की ओर अपनी अंतिम यात्रा की तैयारी करते हैं। फिर अंत में आता है संन्यास जीवन, मृत्यु तक। सम का अर्थ हो गया साथ में सब कुछ, नी का अर्थ हो गया नीचे, और सा का अर्थ हो गया फेंकना अर्थात डालना। तो संन्यास जीवन अर्थात कहा गया है ज्ञेयः सह नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वंदो ही महाबाहो सुखम बंधात प्रमुच्यते। वो कर्मयोगी जो न तो कोई कामना करते हैं न ही किसी से घृणा करते हैं, उन्हें नित्य सन्यासी मानना चाहिए। हे अर्जुन, सभी प्रकार के द्वंद्वों से मुक्त होने के कारण वे माया के बंधनों से सरलता से मुक्ति पा लेते हैं। वानप्रस्थ में समाज से वैराग्य के अभ्यास के बाद पुरुष संन्यास ले लेता है और शारीरिक धारणा से स्वयं को पूरी तरह से
अलग कर लेता है, अपने आध्यात्मिक लक्ष्यों और परमात्मा से अपने संबंध को बढ़ाता है, जिससे समाज और अपने शरीर के प्रति लगाव के बिना वो खुले हाथों से मृत्यु का खुशी खुशी स्वागत कर सकते हैं। यहाँ पे एक ब्राह्मण इन चारों आश्रमों से होकर गुजरता है। क्षत्रिय मुख्यतः पहले 3 से होकर गुजरता है, वैश्य पहले 2 से होकर गुजरता है और शूद्र जो है केवल 1 गृहस्थ से होकर के गुजरता है। हालांकि वर्तमान युग में वानप्रस्थ जीवन के लिए कोई उचित वन नहीं बचा है, अब ना ही कोई उचित आश्रम बचा है। अभी तो कलयुग में संन्यास भी मानिए एक तरफ से वर्जित ही हैं। इसलिए कलयुग के लिए शास्त्रों ने युक्त वैराग्य का सुझाव दिया हुआ है, जिसका अर्थ है कि सबको छोड़ना नहीं परंतु सबको स्वीकार करना है, परंतु अपने लिए नहीं, मात्र और मात्र धर्म और भगवान की सेवा के लिए। अब धर्म के बाद समय समझने का है धर्म के सूक्ष्मतम पहलू को, जो कि है कर्म। धर्म तो हम सभी लोग जान चुके हैं, अब बात करते हैं आगे कर्म का। तो ये जो है ना अगली वीडियो में आएगा। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि अगला वीडियो आप लोगों को मिलते रहे और नोटिफिकेशन दबा दीजिएगा ताकि अपडेट आपको मिलेगा। तो अगला चैप्टर जो आएगा वो कर्म के ऊपर आएगा। चलिए मिलते हैं। हर हर महादेव, धन्यवाद।